बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं सेल्फ़ इंडक्शन। तो सेल्फ़ इंडक्शन की जो बेस है वो फ़ैराडे लॉ है। तो सबसे पहले हम फ़ैराडे लॉ की स्टेटमेंट को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर सेल्फ़ इंडक्शन पे आते हैं। फ़ैराडे लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये बनती है। तो इसको अगर हम डिफ़ाइन करें फ़ैराडे लॉ को, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज इन फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ। ये जो टर्म है ये कहलाती है चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स, तो फ्लक्स के अंदर जितना चेंज आएगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ईएमएफ के, और ये जो टर्म ईएमएफ कहलाती है। अब इसको अगर हम इक्वेशन से इस तरह एक और भी टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये समझना ज़्यादा आसान है। चेंज इन फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ, या ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स। इसका मतलब है कि आप किसी भी टर्म में, किसी भी कॉइल में या एरिया में जितना फ्लक्स चेंज करवाते जाएंगे, आपके पास ईएमएफ की अमाउंट उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ईएमएफ उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब माइनस साइन यहाँ पे क्या शो करता है? माइनस साइन सिर्फ ये शो करता है कि फ्लक्स के चेंज करवाने से ईएमएफ जो क्रिएट किया जाएगा, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल फ्लक्स के अपोजिट है, या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, ठीक है। इसका नेगेटिव साइन का सिर्फ ये मतलब है। तो एन जो है ये कांस्टेंट है, जिसको हम मतलब इस तरह से भी कांस्टेंट से भी रिप्लेस कर सकते हैं इनको, इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। दोबारा आपके पास वही स्टेटमेंट ऊपर वाली बन जाएगी। तो ये स्टेटमेंट था इसकी फ़ैराडे की, कि फ्लक्स जो है वो ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ होगा, या यूँ कह लें कि जितनी ज़्यादा ईएमएफ सर्किट के अंदर क्रिएट हो रही है, इट मीन्स कि उसका फ्लक्स उतना ज़्यादा चेंज हो रहा है। और ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल फ्लक्स के ऑपोजिट है, या यूँ कह लें कि ईएमएफ इंड्यूस्ड किया जाता है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, और उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है। दैट इज़ एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। अच्छा, अब हम सेल्फ इंडक्शन की तरफ आते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है इसकी सेल्फ इंडक्शन की, द फिनोमिना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, ये डेफिनेशन है इसकी। द फिनोमिना इन विच changing current in one coil produces EMF in itself। अच्छा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि अगर आप किसी कॉइल के अंदर फ्लक्स को चेंज करवाते हैं तो उसके अपने अंदर जो ईएमएफ क्रिएट किया जाएगा, या जो ईएमएफ इंड्यूस किया जाएगा, उसको हम कहेंगे सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो अभी हम इसकी डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं, और फर्दर चीज़ें जो हैं वो डायग्राम से क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद हम टॉपिक को फर्दर आगे लेके चलते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई आयरन कोर है, जिसके ऊपर हमने ये वायर इस तरह से रैप की हुई है, ठीक है जी। तो इसको हम इस तरह करते हैं, स्विच से ज्वाइन करते हैं, और फिर इसके बाद एक बैटरी है यहाँ पे, इसके बाद रिहोस्टेट से कनेक्ट करेंगे। ये रिहोस्टेट है, ये बैटरी है, और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो करंट इट मीन्स यहाँ से जाएगी, यहाँ से होती हुई यहाँ से वापस आएगी। तो ये हमारे पास एक सर्किट है, बेसिक सर्किट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जिसमें ये वाला जो पोर्शन है ये कॉइल कहलाएगा, और ये जो है ये कोई भी आयरन कोर है, ये वाला आयरन कोर, और ये रियोस्टेट है, और ये बैटरी, ये स्विच। तो अब आपने स्विच को ऑन किया, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में करंट यहाँ से होती हुई इस डायरेक्शन में जाएगी, और यहाँ से होकर वापस स्विच में, ये बैटरी में वापस आ जाएगी। तो ये क्या होगा कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अब आपने इस रियोस्टेट की मदद से इसको इस तरह दाएं और बाएं मूव करवाएंगे रेजिस्टेंस के ऊपर। आपको पता है कि रियोस्टेट जो है वो वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर एक्ट करता है। तो जैसे ही आप इसकी रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली चेंज करेंगे, पोटेंशियल में चेंज आएगा, करंट कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो करंट के चेंज होने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर फ्लक्स क्रिएट किया जाएगा, फ्लक्स क्रिएट होगा। तो वो फ्लक्स क्या होगा कि इस कॉइल के अंदर एक खुद इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर देगा। या अभी इसको सिंपल तरीके से हम लेके चलते हैं कि ये कॉइल गुजर, और आपको पता है हमने चैप्टर 14 में पढ़ा था
कि किसी भी कोई सोलिनाइड है उसके अंदर आप करंट को फ्लो करवा रहे हैं तो वो क्या होगा कि बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो आप यही कंसिडर कर लें ये सोलिनाइड है, ये जो वायर हमने रैप की हुई है इसके ऊपर आयरन कोर के ऊपर, और इसमें से करंट गुजर, अब ये एज ए मैग्नेट एक्ट करेगा। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगी, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से ये बिहेव करेंगी, इस तरह से, इस तरह से क्यों होंगी। अब ये देखिए कि अब इस करंट की डायरेक्शन को देखें ना, तो इस करंट की डायरेक्शन इस तरह से बनती है, इस तरह से बनती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से। तो इस तरह अपने फिंगर्स की डायरेक्शन में इसको रैप करना सोलेनाइड को, और जो थंब होगा वो क्या डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, नॉर्थ पोल, और दूसरी जो होगी वो साउथ पोल कहलाएगी। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर जाएंगी, इस डायरेक्शन में आएंगी। अब इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इस इंडक्टर के अंदर दोबारा से एक ईएमएफ क्रिएट होगा। हमें पता है कि फ्लक्स की वजह से क्या होता है, एक जैसे ही फ्लक्स को चेंज किया जाता है तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से ईएमएफ क्रिएट किया जाता है, जो कि फैराडे लॉ की स्टेटमेंट है। ये डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स किस वजह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की वजह से। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं जो कि इस बार मैग्नेट ने क्रिएट की हैं, अब इसकी अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इसके अंदर करंट क्रिएट करेंगी, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहेंगे, या यूँ कहना चाहिए कि ईएमएफ इंड्यूस करेंगी, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट करवाएगा, जिसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी ज़रा क्लियर एक और डायग्राम यहाँ पे हम बनाते हैं। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि सोलेनाइड है जिसको आपने सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है, और बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है जिससे करंट अपवर्ड जा रही है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है जहाँ से करंट डाउनवर्ड आ रही है। तो इस सोलेनाइड की वजह से क्या होगा, इस सोलेनाइड में से जब करंट पास होगी तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं अब इस तरह से क्रिएट होंगी। ये इसका नॉर्थ पोल है, और ये वाला ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस यहाँ से एमिट होंगी और इस जो साउथ पोल है वहाँ से एंटर होंगी। अब यही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जब इस सोलेनाइड में से इस तरह से पास होंगी तो सोलेनाइड में एक करंट को क्रिएट करेंगी। ठीक है, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। तो उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और जिसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। मतलब सेल्फ का मतलब ही है कि अपने अंदर, सेल्फ का, ठीक है, इट्स सेल्फ इसका मतलब होता है सेल्फ का। तो अच्छा ठीक है जी, ये जो हमने मैग्नेट बनाया है, इस मैग्नेट में क्या होगा कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो उस ईएमएफ की डायरेक्शन एक्सटर्नल करंट की अपोजिट होगी। अब ये चीज़ हम समझते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या चीज़ है और एक्सटर्नल करंट क्या चीज़ है। अच्छा, इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये जो हमने बनाया है ये एक्सटर्नल करंट है, और ये जो क्रिएट हो रही है ये इंड्यूस्ड करंट है, जो रेड में हमने डायरेक्शन बनाई है। ठीक है, तो इसको मैं सारे का सारा जो सिस्टम है इसको समराइज़ कर देता हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि ये सोलेनाइड है जिसके ऊपर हम, ये कोई भी आयरन कोर है जिसके ऊपर हमने जो है कॉइल उसको रैप किया हुआ है, जिसको सोलेनाइड हम कह सकते हैं। इसमें से करंट फ्लो करेगा तो इसकी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी। अब वही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जब इसकी अपनी ही कॉइल में से गुजरेंगी तो उसके अंदर करंट ही जनरेट करेंगी, या इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करेंगी। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। अब उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस एक्सटर्नल करंट के अपोजिट है। ठीक है, जो एक्सटर्नल करंट हम डिफाइन कर रहे हैं वो ये जो ब्लैक एरो है इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। मतलब जो बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्सटर्नल करंट है, और इसकी अपनी जो करंट होगी उसको हमने रेड एरो से इंडिकेट किया हुआ ये वाली। अब आप देखिएगा कि इसकी जो डायरेक्शन है, जो एक्सटर्नल करंट है उसकी ब्लैक कलर में डायरेक्शन है, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट जनरेट हो रही है जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं, उसकी डायरेक्शन किस समत में वो रेड एरो से इंडिकेट की जा रही है। तो यहाँ पे हम फिर इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ induced current is opposite to
एक्सटर्नल करंट। ठीक है जी, जो एक्सटर्नल करंट है वो हमने डायग्राम में ब्लैक कलर में शो की थी, उसका को इंडिकेट किया था, और जो इंड्यूस्ड करंट है उसको हमने रेड कलर से इंडिकेट किया था। तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने समझनी है कि इंड्यूस्ड करंट और एक्सटर्नल करंट क्या होती है। एक्सटर्नल करंट क्या होती है, जो बैटरी प्रोवाइड कर रही होती है, और इंड्यूस्ड करंट क्या होती है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्रिएट की जाती है, और इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो फर्दर हम इस पर मज़ीद बात करेंगे जब हम इसका फाइनल जब रिज़ल्ट मैथमेटिकली रिज़ल्ट डिराइव कर लेंगे, तो वहाँ से फिर हम इसको मज़ीद एलेबोरेट करेंगे कि इस कंक्लूजन का क्या मतलब है। तो यहाँ पे भी हम ये देख लेते हैं कि कॉइल के अंदर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो कॉइल है ये वाली, ये जो इस कॉइल के अंदर जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, ज़ाहिर है ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो इसके कॉइल के एरिया में से गुजर रही हैं, तो इट मीन्स कि इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसके अंदर ये वाला इंड्यूस्ड करंट क्रिएट हो रहा है। तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के या इंड्यूस्ड करंट के। और फॉर एन नंबर ऑफ़ लूप्स, अगर एक लूप है तो उसके लिए हम सिर्फ एन की वैल्यू 1 होगी, और अगर एन नंबर ऑफ़ लूप्स हैं तो एन फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो मतलब जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतनी ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगी। एन फाई इज़ इक्वल टू एल आई, और एल को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, एल इज़ इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाई आई। तो एल हमारे पास एक सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट है, या सेल्फ इंड्यूस्ड कांस्टेंट भी से कहेंगे, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू का मतलब है कि ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, जो सेल्फ इंड्यूस्ड कांस्टेंट है, ठीक है जी। वो इस तरह से इसको हम लिखेंगे, एल इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एरिया ऑफ कॉइल, इसके बाद कोर मटेरियल, और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, और बाकी मतलब किस तरह से आपने उसको वाउंड किया। अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट कॉइल, इस पर भी डिपेंड करता है कि एक कॉइल के ऊपर उसके कितने नंबर ऑफ़ टर्न, या एक यूनिट एरिया के ऊपर, एक यूनिट लेंथ के ऊपर कितने नंबर ऑफ़ टर्न्स आ रहे हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को ये जो कांस्टेंट है एल, ये डिफ़ाइन करता है, ठीक है। तो अब हम दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, फैराडे लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज़ इक्वल टू माइनस एल डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अच्छा, ये हमारे पास जो रिज़ल्ट है ये इस तरह से आना चाहिए, बल्कि इसको यूँ कहना चाहिए कि पहले सबसे पहले हम फैराडे लॉ लिखते हैं, फिर उसके बाद इस रिज़ल्ट पे आते हैं। ई इज़ इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हमारे पास फैराडे लॉ का रिज़ल्ट है, और इसी को ही हमने बार बार यूज़ करना है। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया फैराडेज रिजल्ट, उसको हमने बार बार इस इक्वेशन के अंदर यूज़ करना, फाई इज इक्वल माइनस। अच्छा, अब इस जो डेल ऑपरेटर है इसको हम बाहर ले आते हैं, डेल एन फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, माइनस एन बाहर आ जाएगा, डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी। अच्छा, ठीक है जी, ये हमने फैराडे इक्वेशन लिख दिया। इस फैराडे इक्वेशन को हम ज़रा इस तरह से लिख लेते हैं, फाई डेल ऑपरेटर बाहर आ जाएगा, एन फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अच्छा, अब आप देखिएगा कि पहले जो हमने इक्वेशन बनाई थी एन फाई इज़ इक्वल टू एल आई, जो ये हमारे पास इक्वेशन थी, जो सबसे पहली इक्वेशन थी, एन फाई इज़ इक्वल टू एल आई। अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 है, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दें, माइनस डेल आ जाएगा, एन फाई की जगह पे एल आई आ जाएगा, एल आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और एल को आप सेपरेट लिख लें, डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो फाई इज़ इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ गया है सेल्फ इंडक्टेंस का, ठीक है जी, सेल्फ इंडक्शन का। तो ये जो ईएमएफ क्रिएट की जा रही है, या जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, वो इंडक्टर के अंदर हो रही है, उसको हम इसलिए इसके साथ सब्सक्रिप्ट में एल लिख लेते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ अब इस रिज़ल्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ इक्वल टू
माइनस एल डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। जो एल जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको हमने पहले डिफाइन कर लिया है। बाकी डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी ये चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक करंट के अंदर जो चेंज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इंड्यूस्ड ईएमएफ के। तो फाई एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। या आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो टर्म है ये किसके इक्वल है? चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जितनी ज़्यादा करंट चेंज होगी उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट किया जाएगा। तो इसको हम इस तरह से मज़ीद डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो ये डायग्राम है, ठीक है, इसी डायग्राम को हम दोबारा से कंसिडर करते हैं। इस डायग्राम के अंदर ये जो करंट है जिसको हमने बैटरी से अटैच किया, एक्सटर्नल करंट, इसकी अमाउंट जितनी ज़्यादा चेंज होगी ना, सिर्फ करंट की बात नहीं हो रही, चेंज इन करंट की बात हो रही है, ठीक है। करंट की वैल्यू तो फिक्स रहती है ना, मसलन आपने सर्किट में 3 एम्पियर जो है वो सर्किट में फ्लो करवाए हैं हम, तो वो 3 एम्पियर ही रहेंगे। लेकिन आप बार बार करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं हर सेकंड में, मसलन एक सेकंड में 1 एम्पियर है, फिर अगले सेकंड में 1.5 एम्पियर है, फिर नेक्स्ट सेकंड में 2 एम्पियर है, फिर 1 पे आ जाता है। इसी तरह इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसको हम चेंज इन करंट कहेंगे। तो जितना ज़्यादा चेंज होगा ना करंट का, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? उतनी ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये रिज़ल्ट इसी को ही एग्जैक्टली इसी को डिफाइन कर रहे हैं कि ये चेंज इन करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो इस रिज़ल्ट को आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अब हम ये जो कांस्टेंट है एल, उसकी तरफ आ जाते हैं। इसको अब हम थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं। इक्वेशन को दोबारा यहाँ पे लिखते हैं और फिर उसके बाद इसको डिफ़ाइन करते हैं कि कांस्टेंट क्या चीज़ है। फाई एल इज़ इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फाई एल मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई इज इक्वल टू एल। और एल किसके इक्वल हो जाएगा? एल इज़ इक्वल टू माइनस फाई एल डिवाइडेड बाई, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। ये वाली जो ऊपर डेल्टा टी टर्म है ये नीचे भी आ सकती है। अगर इसी को आप एक्सपेंड करें तो दोबारा से ये टर्म बन जाएगी, ये टर्म दोबारा बन जाती है। अगर आप इसको डेल्टा टी को ऊपर लिख लें, डेल्टा ई नीचे, तो ये दोबारा यही टर्म आ जाएगी। एल किसकी इक्वल होगा? माइनस फाई एल डिवाइडेड बाय डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो इसकी रेशो को हम फिर किस तरह से लिख सकते हैं? ये जो फाई एल है ये क्या चीज़ है? ईएमएफ डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, ये फाई एल किसकी इक्वल है? ईएमएफ डिवाइडेड बाय डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी चेंज इन करंट, ठीक है। तो इसका मतलब है जो एल कांस्टेंट है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ईएमएफ डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। और हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये रेशो है ईएमएफ में और चेंज इन करंट में। self-induced EMF in a coil is directly proportional to the time is directly proportional to the time rate of change of current। ये मैंने पहला कंक्लूजन लिखा है। ये एक कंक्लूजन है इंपॉर्टेंट जिसको हमने पहले डिफाइन किया है। फाई एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। फाई एल इस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब सेल्फ इंडक्टेंस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस एल, तो इसको हमने जो इक्वेशन हमने पहले डिराइव की थी वो किसकी इक्वल थी? माइनस फाई एप्सिलॉन एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये किसकी इक्वल है? ईएमएफ डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट।
तो इसको हम फिर ये भी लिख सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस इज ए रेशो बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड चेंज इन करंट। ठीक है जी। इसके यूनिट्स की हम बात करें तो एल के जो यूनिट्स हैं सेल्फ इंडक्टेंस के वो 100 के इक्वल होते हैं। वो म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने जो टॉपिक पहले देखा था उसके अंदर डिफाइन किया था कि 100 यूनिट्स किस तरह आते हैं। तो इसी तरह इसके यूनिट्स हम कहते हैं 100 के इक्वल होते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस के भी और सेल्फ इंडक्टेंस के भी। इन दोनों के जो यूनिट्स हैं वो किसके इक्वल आएंगे, 100 के इक्वल आएंगे। एम लिखा हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस इन दोनों के यूनिट्स 100 के इक्वल हैं। और यही जो चीज़ है ये लेंज़िस लॉ इसी चीज़ को ही एक्सप्लेन करता है। जो माइनस साइन है, माइनस साइन को दोबारा से एक दफ़ा मैं, क्योंकि सारे का सारा जो टॉपिक पे फोकस्ड है वो माइनस साइन है और इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है जी। तो माइनस साइन का आपने सिर्फ ये देखना है कि जो भी अभी तक टॉपिक हमने देखा उसको मैं सिर्फ एक दफ़ा ओवरऑल समराइज़ कर देता हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास क्या चीज़ है, सेल्फ इंडक्टेंस हम कहते हैं कि अगर किसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रही है, फॉर एग्जांपल इसी कॉइल के एग्जांपल हम लेते हैं कि ये कॉइल है, इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रही है। ठीक है। तो करंट फ्लो करने की वजह से क्या होगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस या फ्लक्स इसका क्रिएट होगा। अब ये फ्लक्स जितना भी इस कॉइल में से गुजरेगा, तो आपको पता है जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन किसी के एरिया में से गुजरती हैं तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होती है, उसको हम ठीक है उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो जब यही मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में से गुजरेगा तो ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। उस ईएमएफ की वजह से जो करंट जनरेट होगी जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहेंगे, उसकी डायरेक्शन इस एक्सटर्नल करंट के अपोजिट होगी। माइनस साइन सिर्फ ये शो करता है। ये डायग्राम है। ठीक है। इस डायग्राम में जो ब्लैक कलर में जो एरोस हैं ये क्या बता रहे हैं कि एक्सटर्नल करंट है, और जो रेड में है ये क्या बता रहे हैं कि जो ईएमएफ की वजह से जो करंट इंड्यूस की जा रही है ये उसकी डायरेक्शन आपको ये इंडिकेट की जा रही है। तो इस टॉपिक को हम पूरे का पूरा जो है टॉपिक इसको कहेंगे ये सेल्फ इंडक्शन इन इंडक्टर। ठीक है जी। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।